जहां वीआईपी दर्शन बंद कर दिए गए। बढ़ते हैं आगे बात कोटपुतली की, जहां बोरवेल अपडेट आया है। बच्ची चेतना का रेस्क्यू ऑपरेशन अंतिम चरण में पहुंच गया है। चट्टान को बड़ी सुरक्षा और सावधानी से हटाया जा रहा है। 3 एंगल से कैमरे की मदद से निगरानी हो रही है। किसी भी वक्त बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है। बच्ची चेतना के रेस्क्यू ऑपरेशन में जिस स्टोन को काट कर रेस्क्यू किया जा रहा है, उस जगह पर मौजूद चट्टान को भी हटाने का काम हो रहा है। साथ ही दोनों तरफ सीसीटीवी से निगरानी हो रही है, मॉनिटरिंग हो रही है और टनल बनाने का काम भी लगभग अब पूरा हो गया। ऐसे में माना जा रहा है कि बच्ची को किसी भी वक्त बाहर निकाला जा सकता है। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र, लगातार आप बने हुए हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर, आपकी नजर है, क्या अपडेट है, कोई अच्छी खबर? बिल्कुल, देखिए अच्छी खबर ये है कि जो 8 फीट के करीब है जो टनल की खुदाई हो रही थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है और कुछ ही समय में जो है चेतना को रेस्क्यू कर लिया जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पिछले 7 दिनों के अंदर कई जो चुनौतियां हैं वो प्रशासन को देखने को मिली थी। आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही जो कह सकते हैं कि टनल की खुदाई का काम है लगभग कंप्लीट होने को एक खबर सामने आई, तो आप देखिए यहाँ पे जो कलेक्टर है वो यहाँ पहुँच चुकी हैं और जो यहाँ के सांसद हैं राव राजेंद्र सिंह और एसडीएम समेत जो एडिशनल एसपी जो हैं यहाँ पे जो कह सकते हैं कि नज़र बनाए हुए हैं, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी नज़र बनाए हैं। और दूसरी तरफ आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि एक साइड है जो आप कवरिंग का क्षेत्र देख रहे हैं राहुल, वो क्षेत्र बोरवेल वाला क्षेत्र है जहाँ पे जो है चेतना गिरी हुई है। इसके साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम के अंदर जो है लगभग जो 7 दिन लग चुके हैं और इसमें कई चुनौतियां देखने को मिली। और आप देखिए यहाँ पे जो रेस्क्यू करने वाली टीम है, टीम मेंबर्स हैं, उनके द्वारा प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट का काम किया जा रहा है, क्योंकि ये वो पल है जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो है सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। इसमें अगर प्रशासन की बात की जाए तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं, अलर्ट मोड पे हैं, पुलिस जाब्ता बुला लिया गया, एम्बुलेंस की प्रॉपर व्यवस्था कर ली गई है। इसके साथ ही आपको मैं मौसम का हाल बताना चाहूँगा कि हम इस वक्त जिस जगह पे हैं जहाँ पे ये जो है रेस्क्यू का काम हो रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कोहरा है, काफ़ी ज़्यादा जो है छाया हुआ है और जो शीत लहर है वो भी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो ठंड है वो जो कह सकते हैं कि इस रेस्क्यू के अंदर बड़ी समस्या है वो पैदा कर रही है। क्योंकि आप देखेंगे कि रात्रि के समय पूरा जो कह सकते हैं कि खुला एरिया है और इस खुले एरिया की वजह से ही जो है हर तरफ जो है कोहरा और ठंड की वजह से आप देखेंगे अलाप तापते हुए लोग हैं, चाहे पुलिस के जवान हो, चाहे यहाँ के ग्रामीण हो, हर कोई इंतजार में बैठा हुआ है कि कब वो अंतिम जो पल है चेतना के बाहर आने की एक खबर और एक छोटी सी उम्मीद की किरण को लेकर जो चेतना के परिजन बैठे हुए हैं वो अब जो कह सकते हैं कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कुछ ही क्षणों के अंदर जो अगर मैं बात करूं रेस्क्यू टीम की अंदर बोरवेल के जो पैरेलल जो गड्ढा बनाया है उसकी, तो जो टनल बनाई गई है उसके अंदर जो स्टोन है, क्योंकि ये बोरवेल और टनल के बीच की जो स्टोन है उसको पूरी जो कह सकते हैं कि सुरक्षा के साथ हर चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है, चाहे सुरक्षा हो, चाहे मापदंड हो या फिर मेजरमेंट के जो भी जो एक्यूरेसी होती है। क्योंकि आप देखेंगे जब बोरवेल की खुदाई होती है ऊपर से आपको एकदम जो स्ट्रेट दिखाई देता है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की ओर बढ़ते हैं तो जो ये लेंथ है वो कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं थोड़ा 19-20 हो जाती है और उसी की वजह से जो कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और आप देखिए जो अंतिम जो कह सकते हैं कि पड़ाव पर है ये रेस्क्यू पहुंच चुका है और पिछले 8 दिन से लगातार इसी तरीके के जो व्यवधान आए थे उनके बीच में इस रेस्क्यू को किया जा रहा है। और साथ ही जो इसके साथ ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे जो टनल के अंदर जो जवान गए हुए हैं उसके एनडीआरएफ के जवान हैं, इसके अलावा अन्य जो यहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं, माइनिंग एक्सपर्ट हैं, वो भी यहाँ पे बुलाए जाते हैं। हाई टेक्नोलॉजी के जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो यूज़ किए जा रहे हैं और आपने देखा होगा कि पूरी तरीके से जो मापदंड है वो किए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सुरक्षा का ध्यान है वो रखा गया है। खुद कलेक्टर यहाँ पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं
एसडीएम की बात कर लीजिए, एमपी की बात कर लीजिए, या फिर तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी बात कर लीजिए, क्योंकि जो अंदर सीसीटीवी जो लगाया गया है उसको पूरी तरीके से जो है कैप्चर किया जा रहा है और हर एक्टिविटी के ऊपर नज़र रखी जा रही है, क्योंकि ये वो पल है जिसका पिछले 7 दिन से हर कोई इंतजार कर रहा था और अब वो इंतजार ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि एक तरफ जो है इस रेस्क्यू के अंदर जो प्राकृतिक बाधाएं हैं, चाहे बारिश की बात कर लीजिए या फिर अत्यधिक ठंड की बात कर लीजिए, इस पूरे रेस्क्यू के अंदर हर चुनौती का सामना जो कह सकते हैं कि जो इस रेस्क्यू के अंदर लगे जवान हैं उन्होंने किया, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं आ रही और आज जो कह सकते हैं कि ये रेस्क्यू अंतिम पड़ाव पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर जो चेतना के परिजनों की यही जो कह सकते हैं कि एक उम्मीद है कि कब चेतना को बाहर निकाला जाएगा और 7 दिन के बाद एक नन्ही सी जान को, बोरवेल के अंदर गिरे हुए 7 दिन हो चुके हैं और आज 8वां दिन चल रहा है, जो पिछले 7 से 8 दिन के अंदर ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, केवल ऑक्सीजन के ऊपर उसे रखा जा रहा है। तो इसके साथ ही आज जो कह सकते हैं कि ये वो पल है जिसका लंबे समय से इंतजार हर कोई करता हुआ दिखाई दे रहा था। जी राहुल। वीरेंद्र, लगातार आप वहां बने हुए हैं, तमाम अपडेट हम आपसे पल पल की लेते रहेंगे और इंतज़ार उसी क्षण का कि जब वो अच्छी खबर सामने आए जिसका इंतज़ार इस वक्त वहाँ मौजूद सभी लोग कर रहे हैं। फिलहाल शुक्रिया वीरेंद्र सिंह शेखावत आपका, हमारे सहयोगी लगातार डटे हुए हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं इस टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का। उधर राजस्थान में धरती के नीचे भूगर्भ की हलचल की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। खबर जोधपुर से है, जहां पर बोरवेल की गैस बावड़ी में हलचल दिखाई दे रही है। तालों का बेरा में एक बोरवेल से गैस निकलने से ग्रामीणों में कौतूहल बना हुआ है। बीते दिनों जैसलमेर में ट्यूबवेल की खुदाई के दौरान पानी जमीन फाड़कर इस कदर निकला कि वहां खड़ा ट्रक ड्रिलिंग मशीन सहित जमीन में समा गया। जहां गैस की गंध आने पर माचिस की तिल्ली लगाकर देखी गई तो गैस ने हवा में आग पकड़ ली। हालांकि इस मामले की पुख्ता जांच के लिए अभी वहां कोई सरकारी एजेंसी नहीं पहुंची है। बोरवेल के अंदर पंप उतारने से पहले सोमवार को जब कैमरा लटकाकर अंदर की स्थिति देखने की कोशिश की गई तो तस्वीरें देखकर हैरानी हुई। अंदर गैस उबल रही थी। कैमरा बाहर निकाला तो अंदर से गैस की गंध बाहर आने लगी। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि अंदर गैस है या कुछ और, माचिस की तिल्ली जलाई तो गैस ने आग पकड़ ली।